अब हम चिराग बन के सरे राह जल उठे, देखें तो किस तरह से भटके हैं काफिले। बैतुल मुकद्दस से आने वाला काफिला बड़े वक़ार के साथ आगे बढ़ रहा था। सहराए सीना तमाम हुआ तो वादी नील शुरू हुई। नहरों का ये इलाका फलदार दरख्तों से भरा हुआ था, जहाँ लीमू नारंगी के दरख्त फूलों के बोझ से अपनी शाखों पर झुके हुए थे और छोटी छोटी नालियां नील का सुथरा निथरा पानी इनके थालों में बांट रही थी। और बागों के रखवाले ऊंची ऊंची मचानों पर बैठे किब्ती और रूमी जुबानों के गीत गा रहे थे। इन्हीं बागों की दोरोया कतारों के दरमियान एक काफिला अपनी पूरी शान तमकनत के साथ बढ़ता चला रहा था। लड़कियां फलों की झोलियां लेकर रास्ते पर आ गई। कंवारियां थोड़े फासले पर खड़े होकर काफिले को देखने लगी और मुहाफिज मचानों पर खड़े होकर अंदाजा लगाने लगे कि इनके फल खरीदने वाले कितने ताजिर काफिले के साथ आए होंगे। 12-13 साल के एक लड़के ने बहुत बेचैनी के साथ पूछा, बाबा जान यही मिस्र है? हाँ बाबा की जान, बाप ने जवाब में कहा, यही मिस्र है। फिरौनों की सरजमीन। जुलेखा के लिए इन्हीं बागों में लीमू जाते होंगे। बनी इसराइल यहीं रहते थे? बेटे ने सवाल किया। हाँ, बाप ने जवाब दिया, यहीं के फिरौन ने इन्हें गुलाम बना लिया था। लड़के ने रास्ते के किनारे खड़ी रंगीन लड़कियों को देखा। लदे फंदे लीमू के एक दरख्त के करीब से गुजरते उसने पंजों पर खड़े होकर बाग की सरजमीन देखने की कोशिश की, जहाँ कारिजों में पानी बह रहा था। तभी बेसाख्ता इसके मुंह से निकल गया, बहिश्त, जहाँ बाग होंगे और उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो उनमें हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो जाएंगे। बाप ने बेटे की तरफ देखकर कहा, हमारे रब की जन्नत अब्दी है और मिस्रियों के ये बाग चंद रोजा हैं, आरजी। लड़का एक मुहाफिज को देखने लगा जो मचान पर खड़ा हाथ उठाकर कुछ कह रहा था। इसके बाद बागों का ये तवील सिलसिला खत्म हुआ और एक बड़ी और शफाफ नहर के पुल को पार करके काफिला मिस्र की दीवारों के नीचे जा पहुंचा। शानदार ऊंट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि कारवां सराय का कुशादा फाटक नजर आ गया और सरजमीन शाम का वो काफिला जिसमें अरब, इराक, शाम और नामालूम इलाकों के ताजिर और सफर पसंद शामिल थे, मिस्र की कारवां सराय में दाखिल हो गया। यूं पहली मंजिल खत्म हुई। 2 घंटे बाद मिस्र के फरमारवा मुकूकस का एक मोतमी सराय में आया। वो एक चबूतरे पर रखे तख्त पर बैठ गया। खिदमतगार तख्त के किनारे खड़े हो गए। सराय के मुहाफिज ने ऐलान किया कि काफिले में जिन लोगों को बादशाह मिस्र की खिदमत में अपने अपने नजराने पेश करना हो वो नाम लिखवा दे, क्योंकि कल के बाद शाह मिस्र किसी से ना मिल सकेंगे। बहुत से लोगों ने नाम लिखवाए। इन्हीं में हम जिस शख्स का जिक्र कर रहे थे, इसने भी अपना नाम लिखवाया। हातिब बिन बलता। कहाँ से आए हो? सरदार ने पूछा। मदीना से, हातिब ने जवाब दिया। रेगिस्तान अरब से? उसने पूछा। हाँ, हातिब ने जवाब दिया। सरदार मुस्कुराया। रेगिस्तान से कुछ अच्छा तोहफा भी नहीं आया? शायद कोई घोड़ा या ऊंट लाए होगे? नहीं, हातिब ने पूरे मुतमईन लहजे में कहा, हम जो चीज लाए हैं इससे अच्छा तोहफा कायनात में पहले नहीं आया था। सरदार ने हातिब की तरफ देखा, फिर कहका लगाकर हंसा। इसी लहजे में बोला, हम पहले ही सुन चुके हैं, अरब बड़े लसान होते हैं। दूसरे लोग भी हंसने लगे। सरदार ने हंसी खत्म करके सवाल किया, किसकी तरफ से आए हो? शाह दोस्त अल जजल की तरफ से? नहीं, हातिब ने जवाब दिया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। सरदार ने कलम रोक दिया, पूछा, हम समझ नहीं सके, अपने बादशाह का नाम फिर से बताओ। हातिब बोला, वो अल्लाह के रसूल हैं, इसी तरह जिस तरह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल थे, उनका नाम मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। सरदार ने गौर से हातिब को देखा। क्या तू मसीह के बारे में कह रहा है जो हमारे रब के इकलौते बेटे थे? हातिब ने जवाब दिया, ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ और ना कोई अल्लाह से पैदा हुआ। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को हमारे रब ने पहली मर्तबा बनाया और इनमें अपनी रूह फूंकी, इसी तरह ईसा मसीह को हमारे रब ने अपने कलाम से पैदा करके रूए ज़मीन के इंसानों पर बुजुर्गी अता की। ये काफिर है, यहूदी। मजमे से एक शख्स चीखा। हातिब ने पलटकर जवाब दिया, यहूदियों ने कंवारी और पाक मरियम पर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन हम ऐलान करते हैं कि मरियम मुकद्दस थी और मसीह अल्लाह के रसूल थे। नहीं, वो शख्स चीखा, वो अल्लाह के प्यारे बेटे थे। हातिब ने जवाब दिया, अल्लाह इस बात से पाक है कि इसके जोरू और बेटे बेटियां हों, वो बड़ी हिकमत वाला और अजीम है। ये काफिर है, बुत परस्त है। बहुत से लोग चीख उठे। जब मामला हंगामे और फसाद तक पहुंच गया तो सरदार चीखा, सब लोग खामोश हो जाओ, किसी को बोलने की इजाजत नहीं। अब हमारे मुल्क में हर मुल्क और मजहब के लोग आते हैं। बादशाह मुकूकस ने सबको मजहबी आज़ादी देने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद वो हातिब से मुखातिब होकर बोला, हाँ ए अरब, तेरे बादशाह का नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है जो मदीने में रहते हैं? हातिब ने संजीदगी के साथ जवाब दिया, हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यही है। सरदार ने कुछ झुंझुलाकर कहा, मैं इस तरह लिखता हूँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला शाह मदीना। हातिब ने जवाब दिया, नहीं, इस तरह लिखो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो अल्लाह के रसूल हैं। जंगली बद्दू,
इसे झुंझुला कर लिखना बंद कर दिया। फिर कहने लगा, क्या तुझे शाही की अजमत मालूम नहीं? मालूम है, हातिम ने मुस्कुराकर कहा, जिसे ताकतवर छीन लेते हैं और जो आनी जानी चीज है। सरदार ने बेपरवाही से कहा, अगर तुम जाहिल और वहशी ना होते तो ऐसी बात कभी ना कहते। और इतना कहकर वो दूसरे आदमी का नाम लिखने लगा। ईसाइयों की अक्सरियत थी, इसलिए वो खूंखार नजरों से हातिम को देखते रहे। जब सरदार चला गया तो इस राय में बहस छिड़ गई, मजहबी बहस। फिर जल्द इस बहस का रुख ईसाइयत के बाहमी इख्तलाफ की तरफ फिर गया। बात ही ऐसी थी, रूमी ईसाई खुद मसीह के बारे में शदीद इख्तलाफ में गिरफ्तार थे। रूमी कलीसा और रूमी शहनशाह हरकल दोनों चाहते थे कि किप्ती यानी मिस्री ईसाई इस नजरे को कबूल कर लें जो मसीह के बारे में रूमियों का था। हरकल को मिस्र पर इक़्तिदार आला हासिल था और मकूकस एक तरह से इसका बाजगुजार था। उस जमाने में किप्ती और रूमी ईसाइयत का इख्तलाफ अपनी आखिरी हद पर पहुंच चुका था। बहस छिड़ी तो लामुहल्ला इसमें तलखी आती गई। फिर देखते देखते रूमी और कितबी अकायद के ईसाई एक दूसरे को घोंसों लातों से मारने लगे और गालियों का शोर बम चीख सराय से निकलकर बाजार तक पहुंचा। और फिर कई रूमी सिपाही सराय में घुस आए और उन्होंने कोड़ों और डंडों से बेतहाशा किब्तियों को मारना शुरू कर दिया। कसरे शमा के अंदर शाह मकूकस के दरबार में ताजरों और सफीरों ने वो तोहफे पेश किए जिनके मुआवजे में इन्हें या इनके मुल्क वालों को मिस्र में तजारत की आसानियां भी मिलती थी और अमन व अमान भी। जब हातिब की बारी आई तो वजीर मुमलिकत कीतास ने कहा, ये शख्स अरब से आया है। मकूकस ने हातिब को देखकर कहा, ए अरब, तू हमसे क्या राय चाहता है? हातिब ने जवाब दिया, हमारे सरदार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह मिस्र के नाम एक नामा भेजा है। वो अहले आलम को किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे नबी का ख़त पढ़कर इससे हदायत हासिल करेंगे। ये कहकर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मकूकस की तरफ बढ़ा दिया। मकूकस थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, मैं एक नबी के आने की उम्मीद रखता था, लेकिन मेरा ख्याल था हमेशा की तरह वो नबी मुल्क शाम में पैदा होगा। लेकिन अगर वो रेगिस्तान अरब में पैदा हो गया है तो फिर हम इसकी तकजीब नहीं करेंगे। कहकर इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त अपने सर पर रखा और जैसे ही वो कुछ कहने के लिए हातिब की तरफ मुड़ा, इसकी नज़रें पादरी जार्जिस से मिल गई, जिसका चेहरा बहुत ही गजबनाक हो गया था। मकूकस के कुछ कहने से पहले ही रूमी पादरी ने सख्त लहजे में कहा, अब मसीह के सिवा कोई नबी नहीं है। खुदावंद का बेटा जो मरने के बाद फिर जिंदा हुआ और अपने मुकद्दस हवारियों को तालीम देकर बाप के पास वापस चला गया, अब काफिर ही किसी दूसरे मुद्दे नबूवत का इकरार कर सकते हैं। मकूकस कहकर लगाकर हंसा, बोला, भला इसमें भी कोई कलाम हो सकता है? जाहिल और वैशी अरबों में इंसान तो पैदा नहीं हो सकता, नबी कहाँ से पैदा होगा? फिर वो खत की कास को देकर कहा, पढ़ो, देखें इसमें क्या लिखा है। कीतास ने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तरफ से अजीमुल क़िब्र मकूकस के नाम, सलामती हो इस पर जो हक की पैरवी करे। इसके बाद मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ। अगर तुमने इसे कबूल कर लिया तो तुम भी सलामत रहोगे और अल्लाह ताला इसका 2 गुना अजर देगा। ए अहले किताब, उस बात की तरफ आ जाओ जो हम में और तुम में मुश्तरिक है, और वो ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी चीज़ को इसका शरीक न ठहराए, और न हम में से कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा बर्ताव करे गोया खुदा को छोड़कर इसने अपना परवरदिगार बना लिया है। फिर अगर ये लोग रूगर्दानी करें तो कह दो हम खुदा के मानने वाले हैं। लख्त भर को खामोशी रही। फिर पादरी बोला, सब बकवास है, कोई खास बात नहीं है, हम ही हक पर कायम है और हमारा ही तरीका इबादत खुदावंद को पसंद है। पादरी के बाद मकूकस ने कहा, ए अरब, तुम हमारे मेहमान रहो, कल तक इस खत का जवाब देंगे। और इस रात को मकूकस तन्हाई में हजरत हातिब से मिला और कहा, मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन किब्ती इस बात को पसंद नहीं करेंगे, इसलिए खुल्लम खुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत का इकरार नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि तुम्हारा दिन फैलेगा और तुम लोग मिस्र के मालिक हो जाओगे, लेकिन रूमी और कितबी मुकाबला किए बगैर तुम्हारे दीन को कबूल नहीं करेंगे। हजरत हातिब ने जवाब दिया, लेकिन हम कमज़ोर हैं, रूम और ईरान की हुकूमत इतना मौका ना देंगी कि हम मिस्र के मैदानों की तरफ बढ़ सके। मकूकस ने कहा, हक को कोई नहीं रोक सकता। शहनशाह हिरकल किसरा को शिकस्त देने के बाद मगरूर हो गया है। वो किब्तियों को हकीर समझता है, इनकी मेहनत और ज़रूरत को लूटता है। मिस्र की पैदावार रूम के लिए है, नील के किसान मर रहे हैं, लेकिन रूम के हुक्मरान ऐशो आराम की ज़िंदगी में मस्त हैं। हमारा मुल्क रूम का गुलाम है। कहते कहते मकूकस की आवाज़ कांपने लगी। एक लम्हा ठहरकर इसने आगे कहा, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना। अगर मैं मुल्क मिस्र का हाकिम ना होता और इतनी बड़ी सल्तनत की जिम्मेदारी मेरे शानों पर न पड़ गई होती तो खुद मदीना हाजिर होता और नबी आखिरुज़्ज़मा की खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजार देता। ये कहकर मकूकस ने बैत आंसू को पूंछ डाला
और फिर दूसरे दिन हजरत हातिब को शाही जवाब मिल गया। अजीमुल किब्द मुकूकस का सलाम। इसके बाद मैंने आपका खत पढ़ा और जो कुछ आपने तहरीर फरमाया, जिस चीज़ की तो दावत दी है, इसे समझा। मैं जानता था कि एक पैगंबर आना भी बाकी है, लेकिन मेरा ख्याल था कि वो शाम में ज़ुहूर करेगा। मैंने आपके कासिद का एहतराम किया है। आपकी खिदमत में 2 लड़कियां जो किब्तियों में बड़े दर्जे और हैसियत की मालिक हैं और सवारी के लिए एक खच्चर हदियतन पेश कर रहा हूँ, वस्सलाम। लेकिन उसी दिन शाम को जब मुकूकस के कसरे शम्मा में इसकी महफिल के मखसूस लोग जमा हुए तो एक मरतबा फिर वही मसला छिड़ गया। पादरी ने कहा, आपको मदीने के नबी का बिल्कुल इनकार कर देना चाहिए था। किसी नए रसूल के आने का अकीदा ईसाईयत के बिल्कुल खिलाफ है। मुकूकस ने कहा, लेकिन अहले मिस्र का यही अकीदा है। हमारे अस्क़फ़ आज़म बिन्यामीन भी इसी अकीदे को मानते हैं। जारजस पादरी ने तलखी के साथ कहा, लेकिन शहनशाह हरकल और रूमी कलीसिया के अस्क़फ़ आज़म इस अकीदे को ख़त्म करके पूरी दुनिया ईसाईयत को एक दिन पर जमा कर देना चाहते हैं, रूमी कलीसिया के दिन पर। मुकूकस ने जवाब दिया, शायद कितबी इसे कबूल ना कर सकेंगे। पादरी ने गुरूर के साथ कहा, शहनशाह हरकल ने फैसला कर लिया है कि वो ईसाईयत में इत्तेहाद कायम करके रहेंगे, चाहे इसके लिए जबर से ही काम लेना पड़े। पादरी की इस बात पर मुकूकस की पेशानी पर बल पड़ गए, लेकिन इस वक्त वज़ीर मुमलिकत क़तास ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, उरूस नील का इंतखाब हो गया। सब इसी तरफ देखने लगे। क़तास ने आगे आके कहा, नील के किनारे एक करिया शमसी फिरौन है। वह एक काश्तकार की हसीन लड़की उरूस नील में बहा दी गई है। क्या उम्र है? मुकूकस ने पूछा। 15 साल। क़तास ने कहा, लोग कहते इसका हुस्न देखने से ताल्लुक़ रखता है। किसी ने इस बात पर राय नहीं दी, लेकिन सबके चेहरे बदल गए। हुस्न के बारे में अहले मिस्र हरीस वाक़े हुए थे। शामी काफिले ने फैसला कर लिया कि वो 10 दिन और ठहर कर वापस होगा। इस मेले में शिरकत से, जो 5 रोज बाद होने वाला था, इन्हें मुनाफा की उम्मीद थी और इस मेले में मुल्क मिस्र के हुस्न शाहिदाने बाजारी की बहुत अर्जानी हो जाया करती थी। काफिले के वो लोग जो अपने घरों से महीनों पहले निकले थे, इस मौका को छोड़ना नहीं चाहते थे। मेला शुरू हो गया। उस दौर में ऐशो तुर्ब की दीवानी कौम लज्जत शबाब के जो सामान मुहैया कर सकती थी, वो इस मेले में आ गए थे। और अखलाक व आदाब से खाली कोई कौम जिस तरह शबाब की सरमस्तियों में गर्क हो जाती है, इसी तरह मिस्री और रूमी ईसाईयत लज्जत व बदमस्ती में खो गए थे। हजरत हातिब ने एक बदकिरदार कौम को पूरे मेले में घूम फिर के देखा और अपने बेटे कासिम से कहा, ये अल्लाह की नाफरमान कौम है और अल्लाह की सुन्नत यह है कि वो नाफरमानों से हुकूमत छीन कर अपने फरमाबरदार बंदों के हवाले कर देता है। ये कैसा मुल्क है? कासिम ने तज्जुब के साथ कहा, ये कैसे आदमी है, कैसे कैसे सामान इनके पास हैं। हम अरब कभी सोच भी नहीं सकते कि दुनिया में ऐशो आराम की ऐसी चीजें भी मौजूद हैं। हजरत हातिब ने जवाब दिया, अल्लाह के साले बंदे इन नेमतों को पाकर अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और नाफरमान इंसान इन नेमतों को पाकर शैतानी हरकतों में मुब्तला हो जाते हैं। अगर कभी ये नेमतें हासिल हो गई तो हम अपने माबूद के आगे और भी अबूदत के साथ अपने सर झुका देंगे। बाजों का शोर सुनकर दोनों उत्तर की तरफ देखने लगे। एक जुलूस आ रहा था। फूलों से सजी हुई एक रथ पर चांदी की कुर्सी पर वो लड़की दुल्हन बनी थी जिसे नील के लिए नामजद किया गया था। नील की होने वाली ये दुल्हन फूलों के जेवरात से ढकी हुई थी। सिंगार ने इसके हुस्न में इजाफा कर दिया था। एक देवी की तरह वह खामोश बैठी हुई थी। बड़ी बड़ी आंखों से हैरान हैरान हर शख्स की तरफ देख रही थी। इसकी सूरत पर बड़ा ही भोलापन था। हजरत हातिब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, अफसोस, मुशरिक इस बेगुनाह को नील में गर्क कर देंगे। कासिम ने हैरत से बाप की तरफ देखा, पूछा, गर्क कर देंगे, क्यों? हजरत हातिब ने कहा, इनके शैतान ने बताया है कि नील में तुग़यानी उस वक्त आएगी जब हर साल एक दुशीज़ा को दुल्हन बनाकर नील में गर्क कर दिया जाएगा। कासिम ने पूछा, लेकिन तुग़यानी की क्या ज़रूरत है? मिस्र के लिए नील की तुग़यानी ज़रूरी है। हजरत हातिब ने बताया, नील अपनी तुग़यानी के साथ ऐसी मिट्टी बहाकर लाता है जिसमें मिस्र की सबसे बड़ी दौलत, गेहूँ और तरकारियाँ पैदा होती हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त से आज तक यही मिट्टी मिस्र की दौलत रही है। कासिम ने पूछा, क्या सचमुच तुग़यानी के लिए दुल्हन को गर्क करना ज़रूरी है? हजरत हातिब ने जवाब दिया, तुग़यानी हमारे अल्लाह के हुक्म से आती है। नील एक दरिया है जिसे अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 टुकड़े कर दिया था। दुल्हन सामने से गुजर गई। कासिम ने गौर से इसके मासूम चेहरे की तरफ देखा। लड़की की हिरनी की तरह खुली हुई लंबी लंबी आंखें इसे बहुत अच्छी लगी। साथ ही इसे रहम भी आया। रहम के साथ इसकी आंखों में आंसू भी आ गए। चले देखें, कासिम ने आंखें पूछते हुए कहा। चलो। हातिब ने लड़के का हाथ पकड़ लिया और वो दोनों घाट की तरफ रवाना हो गए। घाट पर बड़ी भीड़ थी। रूमी पहरेदार लोगों को रास्ते से हटा रहे थे। हर शख्स चाहता था कि आगे बढ़कर सबसे अच्छी जगह हासिल कर ले ताकि उरूस नील का गर्क होना पूरी तरह देख सके।
हजरत हातिम ने भी एक ऊंची जगह कब्जा कर लिया। कुछ कदीम मजहबी रस्मों के बाद एक कश्ती पर उरूस नील को बिठा दिया गया। इस कश्ती के साथ फूलों से ढकी हुई कश्ती बांधी गई। कासिम का दिल तेजी के साथ धड़क रहा था। कश्ती धारे की तरफ बढ़ती रही। लोग सांस रोककर इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे जब उरूस नील की गोद में जाएगी। कश्ती रुक गई। मजहबी लोगों ने फूलों से ढकी हुई कश्ती को करीब घसीट लिया। उरूस नील उठी और फूलों की कश्ती में दाखिल हो गई। एक शख्स ने लोहे की सलाख कश्ती की सतह के तख्ते पर मारी। सतह में सुराख हो गया और फूलों की कश्ती बड़ी कश्ती से अलग कर दी गई। नील के धारे ने कश्ती को बहा दिया और सुराख से तेजी के साथ पानी कश्ती में आने लगा। फिर नील के धारे ने कश्ती को घुमा दिया और दूसरे लम्हे कश्ती नील की आगोश में चली गई। किनारों से बाजों की आवाज बुलंद हुई और कासिम की चीख की आवाज नील की सतह पर गूंजती चली गई। लेकिन उरूस नील आगोश नील में जा चुकी थी और कासिम अपने बाप के शाने पर सर रखे हुए सिसके ले रहा था। मिस्री कलीसा का अस्क़फ़ आज़म बिन्यामीन फरार हो गया। कैसर हरकल ने जबरदस्ती मिस्री कलीसा का मजहब बदल डालने का हुक्म दे दिया और इसका जल्लाद सिपा सलार कैरस मौसम गर्मा में सिकंदरिया पहुंचा। बिन्यामीन फरार हो गया है, कैरस ने मकूकस से कहा, लेकिन मैं इसे हासिल किए बगैर मिस्र से नहीं जाऊंगा। मकूकस ने जवाब दिया, मैं इस मामले से अलग रहूंगा। मैं ना इन्हें अकीदा बदलने का मशवरा दूंगा और ना अकीदा बदलने से रोकूंगा। अगर शहनशाह को बात पसंद नहीं तो मैं रूम चला जाऊंगा। मिस्र का इंतजाम भी आप कर लें। कैरस ने बेपरवाही के साथ कहा, मेरे लिए इस मुल्क का इंतजाम करना मुश्किल नहीं, लेकिन आपको मेरा मशवरा यही है कि खामोशी के साथ कसरे शम्मा में बैठ जाइए। मौत की गर्म बाजारी आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक सरदार अंदर आया। इसने कैरिस से कहा, बिन्यामीन का भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। कैरिस ने फतहमंदाना अंदाज में कहा, आपने देखा, अब हम इस शख्स की निशानदेही पर बिन्यामीन को भी गिरफ्तार कर लेंगे। शाह मकूकस खामोश हो गया। फिर चंद लहजों के बाद इसने कमजोर लहजे में कहा, आज से मेरी हुकूमत कसरे शम्मा तक महदूद हो गई है। मुल्क का इंतजाम तुम ही को करना होगा। मैं हुकूमत को कबूल करता हूँ, कैरिस ने फख्र के साथ कहा। जिन बाजू ने किसरा को शिकस्त दी है वो मिस्र के सरकशों के सर भी झुका सकते हैं। अच्छा जाओ, मकूकस ने कहा, मैं इसी कसर में बैठकर खुदाबंदे खुदा के फैसले का इंतजार करूंगा। कैरिस मुस्कुराकर खड़ा हो गया, कहने लगा, वो फैसला रूमी कौम के हक में होगा, आप इत्मीनान रखें। और फिर कैरिस बाहर चला गया।